नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित देश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री पोखरियाल जी निशंक जी, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, कैबिनेट में मेरे कलीग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री संजय धोत्रे जी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन डॉक्टर राजीव मोदी जी, मेंबर्स ऑफ द सेनेट, इस कॉन्वोकेशन के डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटीज, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि आज मैं आईआईटी गुवाहाटी के इस 22nd कॉन्वोकेशन में आपके साथ शामिल हो रहा हूं। वैसे तो कॉन्वोकेशन किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का एक स्पेशल डे होता है, लेकिन इस बार जो स्टूडेंट्स कॉन्वोकेशन का हिस्सा बन रहे हैं उनके लिए एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। पैंडेमिक के इस टाइम में कॉन्वोकेशन के तौर तरीके भी काफी बदल गए हैं। सामान्य सिचुएशन होती तो मैं भी आज आप सबके बीच होता, लेकिन फिर भी ये दिन, ये मोमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही वैल्यूएबल है। मैं आप सभी को, अपने सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके फ्यूचर एफर्ट्स के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अर्थात विज्ञान के सहित ज्ञान ही सभी समस्याओं से, दुखों से मुक्ति का साधन है। यही भावना सेवा के लिए, कुछ नया करने की ही यही ऊर्जा, इसी ने हमारे देश को हजारों सालों की इस यात्रा में भी जीवित रखा है, जीवंत रखा है। हमें गर्व है कि अपनी इस सोच को आईआईटी जैसे हमारे संस्थान आज आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब भी आज फील कर रहे होंगे, जब आप यहां आए थे तब से आपके भीतर कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आपका थिंकिंग प्रोसेस कितना एक्सपांड कर चुका है। आईआईटी गुवाहाटी में जब आपने अपनी ये जर्नी शुरू की थी, तब से लेकर अब तक आप अपने अंदर एक नई पर्सनालिटी देख रहे होंगे। ये इस इंस्टीट्यूशन का, आपके प्रोफेसर्स का, आपके लिए सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है, आई फर्मली बिलीव दैट द फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज व्हाट its youth think today. Your dreams are going to shape the reality of India. इसलिए ये टाइम फ्यूचर रेडी होने का है। ये टाइम अभी से फ्यूचर फिट होने का है। जैसे जैसे आज इकोनॉमी और सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, आधुनिकता आ रही है,
इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप भी, उसको भी कई जरूरी चेंजेस करने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि आईआईटी गुवाहाटी ने ये प्रयास पहले से ही शुरू कर दिए हैं। मुझे बताया गया है कि आईआईटी गुवाहाटी पहली ऐसी आईआईटी है जिसने ई मोबिलिटी पर 2 साल का रिसर्च प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि आईआईटी गुवाहाटी बीटेक लेवल के सभी प्रोग्राम्स में साइंस और इंजीनियरिंग के इंटीग्रेशन को भी लीड कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हमारी एजुकेशन को ऑल राउंड और फ्यूचरिस्टिक बनाएंगे। और जब इस तरह की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कोई संस्थान आगे बढ़ता है तो उसका रिजल्ट वर्तमान में भी दिखता है। आईआईटी गुवाहाटी ने इस पेंडेमिक के दौरान कोविड-19 रिलेटेड किट्स जैसे कि वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, वायरल आरएनए एक्सट्रैक्शन किट और आरटी-पीसीआर किट्स डेवलप करके ये प्रूव किया है। वैसे मुझे ये भी भली भांति एहसास है कि इस पैंडेमिक के दौरान एकेडमिक सेशंस को कंडक्ट करना, अपने रिसर्च वर्क को जारी रखना आपके लिए ये सब कितना कठिन रहा है। लेकिन फिर भी आपने ये सफलता पाई है। आपके इस एफर्ट्स के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का कितना बड़ा महत्व है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। बीते दिनों में आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, काफी कुछ डिस्कस किया होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे 21वीं सदी के आप जैसे युवाओं के लिए ही है। वो युवा जो वर्ल्ड को लीड करेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा। इतना ही नहीं, इस एजुकेशन पॉलिसी में तमाम ऐसी बातें हैं जो आप जैसे छात्रों की विश लिस्ट में सबसे ऊपर थी। साथियों, मुझे विश्वास है कि अपनी एजुकेशन की जर्नी में आपने महसूस किया है कि शिक्षा और परीक्षा हमारे स्टूडेंट्स के लिए बर्डन नहीं बने, स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी। यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, ऑनलाइन लर्निंग बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्ते खोल दिए गए हैं। टीचिंग और लर्निंग से लेकर
एडमिनिस्ट्रेशन और असेसमेंट तक टेक्नोलॉजी की भूमिका बने, इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जा रहा है। हम एक ऐसे इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे युवा टेक्नोलॉजी से सीखेंगे भी और सिखाने के लिए नई टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करेंगे। आईआईटी के साथियों के लिए तो इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। नए सॉफ्टवेयर, नई डिवाइसेस और गैजेट्स जो वे ऑफ एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज करे, उनके बारे में आप ही को सोचना है। ये आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप अपने बेस को बाहर लाएं, यूटिलाइज करें। साथियों, देश में रिसर्च कल्चर को एनरिच करने के लिए एनईपी में, नेप में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ का भी प्रस्ताव किया गया है। एनआरएफ रिसर्च फंडिंग को लेकर सभी फंडिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और सभी डिसिप्लिन्स, चाहे वो साइंस हो या ह्यूमैनिटीज, सभी के लिए फंड प्रोवाइड करेगा। जो पोटेंशियल रिसर्च होगी, जिनमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का स्कोप होगा, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडस्ट्री के बीच कोऑर्डिनेशन और क्लोज लिंकेज एस्टैब्लिश किया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज इस कॉन्वोकेशन में हमारे करीब 300 युवा साथियों को पीएचडी अवार्ड की जा रही है और ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। मुझे विश्वास है कि आप सब यही नहीं रुकेंगे, बल्कि रिसर्च आपके लिए एक हैबिट हो जाएगी, आपके थॉट प्रोसेस का पार्ट बन रहेगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि नॉलेज के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश के एजुकेशन सेक्टर को ओपन अप करने की बात करती है। मकसद ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस भी देश में खुले और दुनिया भर का ग्लोबल एक्सपोजर हमारे स्टूडेंट्स को यहीं पर मिले। इसी तरह इंडियन और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बीच रिसर्च कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी प्रमोट किया जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स जो क्रेडिट एक्वायर करेंगे, वो भी अब देश के इंस्टीट्यूशंस में काउंट हो सकेंगे। इतना ही नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पर भी एस्टैब्लिश करेगी। हमारे हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस को विदेशों में भी कैंपस सेट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी को बियॉन्ड बाउंड्रीज एक्सपांशन के इस विजन में की रोल प्ले करना है। पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र भी है। यही क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया से भारत के संपर्क और संबंधों का गेटवे भी है। इन देशों से भारत के संबंधों का मुख्य आधार कल्चर, कॉमर्स,
कनेक्टिविटी और कैपेसिटी रहा है। अब एजुकेशन हमारे एंगेजमेंट का एक और नया माध्यम बनने जा रही है। आईआईटी गुवाहाटी इसका बहुत बड़ा केंद्र बन सकती है। इससे नॉर्थ ईस्ट को एक नई पहचान भी मिलेगी और यहां नए अवसर भी पैदा होंगे। आज पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए यहां रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज और वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। इससे समूचे पूर्वोत्तर के लिए नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी के विकास के इन कामों में भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज इस कॉन्वोकेशन के बाद बहुत से स्टूडेंट्स यही रहेंगे, बहुत से यहां से चले भी जाएंगे। आईआईटी गुवाहाटी के अन्य स्टूडेंट्स भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज के इस विशेष दिन में आपसे कुछ आग्रह भी करूंगा, कुछ सुझाव भी दूंगा। साथियों, आपकी लाइफ में इस रीजन का कंट्रीब्यूशन भी है और आपने इस रीजन को देखा, समझा और महसूस भी किया है। इस क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, उनसे आपकी रिसर्च कैसे जुड़ सकती है, ये आपको सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी यहां अपार संभावनाएं हैं। यहां चावल, चाय, बांस जैसी संपदा है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं। उसे हमारा कोई इनोवेशन बूस्ट दे सकता है क्या? साथियों, यहां बायोडायवर्सिटी भी है और अपार पारंपरिक ज्ञान और हुनर भी। इस पारंपरिक हुनर का, नॉलेज का और यहां तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन भी परंपरा से होता आ रहा है। एक जनरेशन ने ये ज्ञान दूसरी जनरेशन को दिया, उससे अगली जनरेशन को मिला और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। क्या हम इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस फ्यूजन से नई टेक्नोलॉजी खड़ी कर सकते हैं? मेरा मानना है कि हम एक मॉडर्न और साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए कल्चरल नॉलेज, स्किल्स और बिलीफ्स को रिच एंड कटिंग एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तैयार कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आईआईटी गुवाहाटी इसमें एक मुख्य भूमिका निभाए और एक सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम की स्थापना करे। इसके जरिए हम पूर्वोत्तर को, देश और दुनिया को ऐसा बहुत कुछ दे सकते हैं जो इनवैल्यूएबल होगा। साथियों, असम और पूर्वोत्तर देश का ऐसा रीजन है जो पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है, लेकिन इस रीजन को फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और कई इंडस्ट्रियल डिजास्टर जैसी आपदाएं भी घेरती रहती है। इन डिजास्टर से निपटने में इन राज्यों की एनर्जी और एफर्ट्स खर्च होते हैं। इस समस्याओं से इफेक्टिवली निपटा जाए, इसके लिए हाई डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मैं आईआईटी गुवाहाटी से भी अनुरोध करूंगा कि आप एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन की स्थापना भी करें। ये सेंटर
इस इलाके की आपदाओं से निपटने की एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करेगा और आपदाओं को अवसर में भी बदलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आईआईटी गुवाहाटी और आप सभी आईआईटी छात्र आगे बढ़ेंगे तो ये संकल्प भी जरूर सिद्ध होगा। साथियों, लोकल इश्यूज पर फोकस करने के साथ ही हमें अपनी नजर ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के बिगर कैनवास पर भी सेट करनी होगी। उदाहरण के लिए, क्या हम अपनी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में नीश एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं? ऐसे एरियाज, ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर देश को और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हम उन्हें आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं क्या? साथियों, आप जब दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आप अपने आप को प्राउड आईआईटीएन बताएंगे, लेकिन मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी सक्सेस, आपके रिसर्च कंट्रीब्यूशंस ऐसे हो कि आईआईटी गुवाहाटी और गर्व से कहे कि आप उसके स्टूडेंट हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप आईआईटी गुवाहाटी को, अपने प्रोफेसर्स को ये अवसर, ये गुरुदक्षिणा अवश्य देंगे। पूरा देश, 130 करोड़ भारतवासी आप में भरोसा करते हैं। आप इसी तरह लगातार सफल हो, आत्मनिर्भर भारत की सफलता के सारथी बने, अनेक अनेक नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करते चले। जीवन में जो सपने संजोए हैं वो सारे सपने संकल्प बने, जो संकल्प बने उसमें परिश्रम की पराकाष्ठा हो और नित्य नियन सिद्धियों का चढ़ाव चढ़ते चले। ऐसी अनेक शुभकामनाओं के साथ आपको स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, इस कोरोना के इस समय में जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है, आप भी उसकी चिंता करेंगे, अपने आसपास के लोगों की चिंता करेंगे, अपने परिवार की चिंता करेंगे, खुद को भी संभालेंगे, परिवार को भी संभालेंगे, आसपास के यार दोस्तों को भी संभालेंगे। सबको स्वस्थ रहने में मदद करिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। इसी एक भावना के साथ आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाओं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। Sir, we thank you very much for your kind address to our graduating students and also to all of us. We will follow your advice